हाय डियर स्टूडेंट। इन लास्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी की है और उसके जो एक्सपेरिमेंट जो है उसके लिए कौन से एपरेटस चाहिए, उसका अरेंजमेंट कैसा है और उसका वर्किंग कैसा होता है, ये हमने पिछले वीडियो में क्या किया डियर स्टूडेंट स्टडी किया है। तो आज जो है हम जो इसका जो वर्किंग है यानी इफेक्ट जो है यानी फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट, उसके बाद पोटेंशियल का इफेक्ट, उसके बाद इंटेंसिटी का इफेक्ट, फोटो करंट पे कैसा होता है, इंटेंसिटी का, फ्रीक्वेंसी का, यानी आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो हमें पता है डियर स्टूडेंट, अगर हमने if the incident light incident on the emitter plate, then the photo electrons emitted from the metal, उसको हम emitter plate बोलते हैं, electrode बोलते हैं, and these electrons, that is the photo electrons, are attracted towards the collector plate when we apply the positive potential to the collector. कलेक्टर प्लेट को अगर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल अगर अप्लाइड अगर किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कलेक्टर प्लेट की तरफ क्या होगा डियर स्टूडेंट, अट्रैक्टेड हो गए और हमें क्या मिलेगा, फोटो करंट मिलेगा। दैट इज द फोटो करंट रिकॉर्डेड बाय द माइक्रो एमीटर, फोटो करंट रिकॉर्डेड बाय द माइक्रो एमीटर। और ये जो सोर्स है, ये सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज मोनोक्रोमेटिक अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशन हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है डियर स्टूडेंट, दिस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, is related to frequency, intensity of light, and photo current, ओके, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो करंट, यानी हमें देखना है अगर लो इंटेंसिटी का लाइट यूज करते हैं, हाई इंटेंसिटी का लाइट यूज करते हैं, तो फोटो करंट पे वो इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है, वो हमको देखना है। पहले हम फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखेंगे, फोटो करंट पे क्या होता है। ओके, व्हेन वी इंसिडेंट ऑन द अल्ट्रावायलेट मोनोक्रोमेटिक लाइट रेडिएशन ऑन द इमिटर प्लेट, it is observed that the photo current recorded by the microammeter, even though the light radiation possesses the small intensity, उसका लाइट रेडिएशन जो हम सोर्स यूज कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी कितना है, वो स्मॉल है या लार्ज है, उस पर से डिपेंड्स नहीं है। इट इज डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। हमने पहले कहा है कि जो फोटोन जो एनर्जी है, वो फोटोन एनर्जी फ्रीक्वेंसी से क्या है, रिलेटेड है। इट इज नॉट रिलेटेड टू इंटेंसिटी। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के लिए क्या किया गया, डिफरेंट कलर्स के जो लाइट्स है, सेम इंटेंसिटी के, डिफरेंट कलर्स है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हो गए, और जो कलर इंटेंसिटी जो है वो लाइट सोर्स की इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी है, और इट इज इंसिडेंट ऑन द इमिटर प्लेट, इट इज ऑब्जर्व दैट द नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स और नो फोटो करंट ऑब्जर्व बिलो द सर्टन लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है इसका, नो फोटो करंट
photocurrent, no photocurrent observed, no photocurrent observed below the limiting frequency, below the limiting frequency or cutoff frequency, or cutoff frequency. This frequency is threshold frequency. This frequency is threshold frequency. वो फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? That is the threshold frequency. It is denoted by mu0. Threshold frequency it is denoted by mu0. Okay. और ये जो threshold frequency की जो corresponding जो wavelength रहेगी, it is called as the threshold wavelength. It is called as the threshold wavelength. और threshold wavelength is denoted by lambda 0. Threshold wavelength is denoted by lambda 0. क्या observation है dear student? First, no photocurrent observed below the limiting frequency or cutoff frequency. This frequency is the threshold frequency. यानी मेटल प्लेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी होती है और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल. और ये एक्सपेरिमेंट के लिए वो क्या रहेंगे? पर्टिकुलर मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. यानी जो मटेरियल से ये जो इमिटर प्लेट क्या हो गई, जो इमिटर प्लेट है जो मटेरियल की है, वो मटेरियल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स और मेटल्स. इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स. ओके. अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना होना? उसको mu0 होना. ओके. उसके अगर नीचे अगर रही, यानी म्यू अगर हम म्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट करते हैं, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन. यानी म्यू की वैल्यू अगर mu0 से अगर क्या रही? कम अगर रही, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन इज लेस देन द mu0. मीन्स कम से कम फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए? mu0 तक. यानी बिलो तो होगा नहीं. यानी अगर फ्रीक्वेंसी अगर mu0 से अगर कम अगर रही तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड ही नहीं होंगे. यानी अगर हमने यहां पे अगर इसका अगर सिंपली अगर ऐसे डायग्राम अगर निकाली, तो डायग्राम पे हम ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स. ओके. अब ये है इंसिडेंट रेडिएशन, ये होगा लाइट सोर्स, ये होगा लाइट सोर्स. अब इसकी ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस. ओके. अब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड अगर रही, दैट इज म्यू इज लेस देन mu0, म्यू इज लेस देन mu0. नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस. नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस. मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड नहीं होंगे, तो फोटो करंट की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी. यानी बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो करंट इज इक्वल टू 0. फोटो करंट इज इक्वल टू 0. और अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वैरीज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, और जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दैट इज द फोटो करंट इज ऑब्जर्व. फिर ऑब्जर्वेशन क्या हुआ है? फोटो करंट ऑब्जर्व when the frequency of incident light, photocurrent observed when frequency of incident light greater than threshold frequency, greater than
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन के लिए। फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए? दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होना है? ग्रेटर होना है। उसी टाइम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? इमिशन होगा। ओके, अब हमें क्वेश्चन अराइज हो रहा है क्या? म्यू इक्वल टू म्यू जीरो पे फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा क्या? म्यू इक्वल टू म्यू जीरो, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर मैच करती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा क्या? नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इवन दो द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू म्यू जीरो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू म्यू जीरो। सिर्फ इमिशन कब होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन कब होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन कब होगा? यह है डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन्स, ये है इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये है लाइट सोर्स। ओके, फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन कब होगा? जब क्या होगा? म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो। कब होगा? दैट इज म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो, यानी म्यू इक्वल टू म्यू जीरो पे सिर्फ स्टार्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो रहा है। इमिशन प्रोसेस म्यू इक्वल टू म्यू जीरो पे क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है। और इलेक्ट्रॉन का इमिशन के लिए यही कंडीशन सेटिस्फाइड होना है, दैट इज म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो। म्यू इज लेस देन म्यू जीरो में तो प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड द मेटल सरफेस। यानी अगर इसका हमने ग्राफ निकाला फ्रीक्वेंसी का और फोटो करंट का, इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो रहे हैं, यानी हमें फ्रीक्वेंसी अपने फोटो करंट कब मिल रहा है? जब फ्रीक्वेंसी दैट इज ग्रेटर देन दी। ओके, सो हमने इसका ग्राफ निकाला तो ग्राफ हमें ऐसा मिलना चाहिए। और एक बात यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड है, इंटेंसिटी, लाइट सोर्स की इंटेंसिटी कितना भी रहो, यानी उसकी इंटेंसिटी स्ट्रांग रहो या स्मॉल रहो, उसकी लार्ज इंटेंसिटी रहो या स्मॉल इंटेंसिटी रहो, जैसे ही म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड हाउएवर विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इट इज फेबल और स्ट्रांग। ओके, सो ये जो है इसका जो ग्राफ हमने निकाला, ये है फ्रीक्वेंसी का, ये है फोटो करंट का, ये है फोटो करंट का। तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमें क्या मिलेगी? फोटो करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा जब तक बिलो इसके म्यू जीरो क्या होगी? नहीं, सेटिस्फाइड नहीं होगी, दैट इज फोटो करंट इज इंक्रीजेस। ऐसा डियर स्टूडेंट उसका ग्राफ आ सकता है, दैट इज द फोटो करंट इज increases as the frequency is matched to mu zero. It is the starting process of the emission process, and when mu is greater than mu zero, then the photo current is increases. Photo current is increases. यहाँ mu equal to mu zero पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है। Okay, so it is increases when mu is greater than mu zero. ये फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू क्या है? जीरो है। ओके, सो यहां से क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है। ओके, तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। और ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ये क्या हो गया? हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। और उसमें उस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से हमने एक ही कंक्लूजन निकाला कि फोटो करंट कब ऑब्जर्व होगा? व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट greater than the threshold frequency, greater than the threshold frequency. ओके, तो ये तो हमारा जो था, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। और उसके बाद जो सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है, वो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट? सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या होगा? सेकंड ऑब्जर्वेशन जो है वो है टाइम के रिलेटेड। कौन सा है? टाइम के रिलेटेड। दैट इज सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? नो
time lag, no time lag between incident light, no time lag between incident light and emission of electron. No time lag between incident light and emission of electron. That is the electron instantaneously emitted from metal surface. No time lag between incident light and emission of electron. That is, electron instantaneously emitted from the metal surface within nearly about 10 to the power minus 8 second, 10 to the power minus 8 second to 10 to the power minus 9 second. 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 9 सेकंड के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंस्टेंटली क्या हो रहा है, इमिटेड हो रहा है. यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो प्रोसेस है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोसेस कौन सी है, इट इज द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं, इट इज द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. व्हाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. जैसे ही लाइट क्या हो रहा है मेटल सरफेस पे क्या होता है, इंसिडेंट होता है, उसी टाइम इंस्टेंटली विद इन 10 टू द पावर 8 टू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, इमिटेड हो रहा है. हाउएवर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये होगा डियर स्टूडेंट थर्ड सेकंड ऑब्जर्वेशन. और उसके बाद जो थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटो करंट. यानी जितना ज्यादा इंटेंस बीम होगा उतना उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स की जो नंबर्स है वो क्या होगी, ज्यादा होगी. दैट इज द क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ फोटोन इज मोर देन द मोर इंटेंस बीम. सो अगर नंबर ऑफ फोटोन अगर ज्यादा अगर रहे इंटेंसिटी में, ओके, तो मानो अगर यहां पे ये मेटल सरफेस है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, अब लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, तो इसमें ये फोटोन हो गए, उसके बाद ये फोटोन हो गए, उसके बाद ये फोटोन हो गए, और इसके बाद ये फोटोन हो गए. यानी सिंगल फोटोन क्या करेगा, नंबर ऑफ फोटोन है, बंच है ये, तो हमने सेपरेटली दिखाया है. ये सिंगल फोटोन जो है, ये सिंगल फोटोन क्या करेगा, दिस सिंगल फोटोन इज गिव्स द होल एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स, and the electrons is emitted when mu is greater than mu 0. okay, so ये फोटोन भी ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, ये फोटोन ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलेगा, ये फोटोन ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा. ओके, यानी जितने ज्यादा फोटोन रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या निकलेंगे, ज्यादा निकलेंगे. यानी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस पर सेकंड इज मोर इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट सोर्स इज मोर, and number of electrons emitted per second, that is the flow of electrons per time, it is called as the current. यानी अगर इंटेंसिटी का और फोटो करंट का वेरिएशन अगर हमें करना है तो हमें फ्रीक्वेंसी का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा. दैट इज द फ्रीक्वेंसी इज रिमेन कांस्टेंट. एंड एनोड पोटेंशियल जो हम कलेक्टर पोटेंशियल, उसको हम एनोड पोटेंशियल भी कहते हैं, वो कलेक्टर पोटेंशियल हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा. और हमें इंटेंसिटी का वेरिएशन देखना पड़ेगा फोटो करंट के साथ कैसा है, तो वो हमें कैसा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, दैट इज द फोटो करंट इज डायरेक्टली
डायरेक्टली proportional to intensity of light, keeping frequency and collector potential constant. Photo current is directly proportional to intensity of light, keeping frequency and collector potential constant. अगर हमने ग्राफ निकाला फोटो करंट का और इंटेंसिटी का, तो वो जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रेट लाइन. दिस ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रेट लाइन. ओके, यानी ये यहां हो गए है इंटेंसिटी, ये है इंटेंसिटी और ये है फोटो करंट, ये है फोटो करंट. और इंटेंसिटी का रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटो करंट से, यानी इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन इन अ स्ट्रेट लाइन. ग्राफ कैसा आएगा? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज स्ट्रेट लाइन. और क्या कांस्टेंट रखा है हमने? दैट इज v इज कांस्टेंट और म्यू फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी है और पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रखा है और इंटेंसिटी का वेरिएशन लिया है. तो हमें फोटो करंट का रिलेशन इंटेंसिटी से क्या हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. दैट इज द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन. तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे 3 ऑब्जर्वेशन. उसके बाद हमें देखना है पोटेंशियल का इफेक्ट क्या होता है करंट पे, इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या होता है अपना पोटेंशियल अगर हम ज्यादा किए तो इंटेंसिटी का भी हमें देखना है, यानी हमें रिटार्डिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट देखना है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, आप हमें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो और हमारा वीडियो आपको अगर पसंद आएगा तो शेयर कीजिए. अगर हमारे चैनल पे अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अपलोड वीडियो का. और अगर मोर वीडियोस अगर देखना है 11 स्टैंडर्ड के हो या 12 स्टैंडर्ड के हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो. उसमें हमने थर्मोडायनेमिक चैप्टर लिया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल और अभी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का है. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट.